हरिद्वार में गंगा का जलस्तर अचानक से बढ़ने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। उत्तरी हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र में कबीर कुटीर घाट के पास गंगा के बीच बने टापू पर 21 लोग फंस गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तेज बहाव में फंसने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और जल पुलिस मौके पर पहुंची। राफ्टिंग बोट और रस्सी की मदद से जल पुलिस ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। दरअसल इस क्षेत्र में लोगों से गंगा में स्नान करने के लिए मना किया जाता है। बावजूद इसकी लापरवाही करते हुए लोग यहां पर स्नान के लिए पहुंचते हैं। गंगा की नील धारा बहती है, जहां के घाट सुरक्षित नहीं है और अक्सर यहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ जाता है। पुलकित शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे सहयोगी। पुलकित, 21 लोग टापू पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर और क्या जानकारी है? देखिए, हरिद्वार के उत्तरी हरिद्वार का क्षेत्र है जो कि सप्तऋषि पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और अक्सर यहाँ से इस तरह की तस्वीरें सामने आती है क्योंकि यहाँ गंगा की नीलधारा बहती है और यहाँ जो घाट है वो घाट भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से लोगों को ये आगाह किया जाता है, चेतावनी दी जाती है कि वो यहाँ पर स्नान करने के लिए न जाएं, लेकिन बावजूद इसके जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो कुछ लापरवाही के कारण और जानकारी न होने के कारण यहाँ पर चले जाते हैं। आज का जो मामला है ये काफी गंभीर, ये बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन समय रहते पुलिस की ओर से इसमें एक्शन लिया गया है और सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कबीर कुटीर घाट की ये घटना है जब लोग नहा रहे थे, क्योंकि शुरू में जो गंगा में जो जल था वो काफी कम चल रहा था, इसलिए वो लोग गंगा की धारा को पार करके टापू की ओर चले गए। लेकिन अचानक ही बिना किसी चेतावनी के गंगा का जल स्तर जो है वो बढ़ गया और गंगा का जल स्तर जब बढ़ गया तो इन लोगों में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि पूरे टापू के चारों तरफ जो गंगा का जल था वो पूरी उसने घेर लिया था। लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि पुलिस समय पर वहां पर पहुंची और जब सारे के सारे जो रेस्क्यू के जो सामान थे वो सब वहां पर मौजूद थे, रेस्क्यू किया गया और सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अगर ये गंगा का जलस्तर थोड़ा और ज्यादा बढ़ा हुआ होता तो बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, कई लोग बह सकते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए पुलकित। ललितपुर में लड़की ने लड़के को चप्पल से पीटा। पुलिस की चौकी में लड़की ने लड़के की पिटाई कर दी और पुलिसकर्मी के सामने मारपीट हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लड़के को कॉलर पकड़कर पुलिस चौकी में लेकर गई थी लड़की। सदर चौकी पुलिस की ये घटना है। घटना के बाद पुलिस दोनों को कोतवाली लेकर गई। लड़की की मां ने पुलिस को दी है शिकायत। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। तो लड़की की बदनामी है। क्या हो गया? मुझे कह रहे थे क्या हो गया? बताना। आगरा में माहौल को खराब करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। पुलिस ने धमकाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है जिसमें मुस्लिम समाज के 2 लड़के फेरी लगाने के लिए एक इलाके में गए थे। तभी दूसरे समाज का लड़का आ गया और इलाके में फेरी लगाने के लिए मना करने लगा। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। धमकाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। आगरा में पुलिस ने चरस तस्करी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से लगभग 11 किलो 200 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में चरस लाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद चरस की अनुमानित कीमत है लगभग 30 लाख। फिरोजाबाद से चरस लाकर आगरा समेत आसपास के जिलों में ये सप्लाई किया करते थे। ट्रांस यमुना पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस टीम द्वारा उन्हें एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो कि चरस की डिलीवरी के लिए जा रहा है, इनके द्वारा उससे पकड़ा गया। उसके पास से 11 किलो 208 ग्राम चरस बरामद हुई है, जिसकी मार्केट कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। पूछताछ में यह तथ्य भी सामने आया है कि अभी कुछ टाइम पहले एक व्यक्ति जो कि बमरोली कटारा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार हुआ था, यह व्यक्ति उसका साथी था और जो चरस उस व्यक्ति ने छुपा के रखी थी उसे ही ये डिलीवर करने के लिए जा रहा था। लखनऊ में 65 साल की बुजुर्ग महिला शांति देवी का शव कब्र से निकाला गया। शांति देवी की हत्या का आरोप उनकी बहू शालिनी पर है। बहू शालिनी और उनके भतीजे पर रोटी में जहर मिलाकर सास को देने का आरोप है। शव के पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वजह साफ होगी। डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पैनल पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी के भी निर्देश दिए गए हैं। हत्या में शालिनी का साथ देने वाले उसके भांजे करण की तलाश में जुटी है पुलिस। पति ने ही शालिनी पर अपनी
अपनी मां की हत्या की एफआईआर दर्ज कराई है। मामला काकोरी के इब्राहिमगंज का है। और अगली खबर है कानपुर से। किडनी रैकेट में कानपुर के डीसीपी वेस्ट के नेतृत्व में जांच कर रही टीम को फरार आरोपी डॉक्टर अफजाल, डॉक्टर रोहित, ऑपरेशन थिएटर मैनेजर अली के आधार पैन कार्ड के जरिए कई बैंक खातों की जानकारी मिली है। किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान उनके खातों में 40 लाख से ज्यादा रुपए होने की बात सामने आई। पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम ने बैंक प्रबंधकों को ईमेल कर फरार आरोपियों के खातों को फ्रीज करवाया है। ग्रेटर नोएडा में महिला से चेन स्नैचिंग की गई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने की है चेन स्नैचिंग। पॉश मार्केट जगत फार्म की घटना बताई गई। सीसीटीवी में कैद हो गई है पूरी घटना। शनिवार रात को करीब 9:30 बजे की घटना है। पति के साथ चश्मा बनवाने के लिए गई थी और चश्मे की दुकान से बाहर निकलकर जाते हुए बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना थाना बीटा 2 क्षेत्र के जगत फार्म इलाके का है। लखनऊ में फर्जी फर्मों के नाम पर मुद्रा लोन कराने वाला बैंक मैनेजर गिरफ्तार हुआ है। एसटीएफ ने नई दिल्ली से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वसंत विहार थाना के शाखा के क्रेडिट मैनेजर नितिन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के बैंक ऑफ इंडिया कल्याणपुर का ब्रांच मैनेजर रहते हुए नितिन चौधरी ने जालसाजी की थी। करोड़ों रुपए के फर्जी मुद्रा लोन देने का यह आरोप है। इस गिरोह के 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। 100 से ज्यादा लोगों से करीब 500 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगा है। प्रयागराज के बैरहना सब्जी मंडी स्थित होटल अवध में इन दिनों अचानक से भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 2 गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने के पीछे वजह थी। तो सब आवाज़ आई धूप से, मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ तो यह सब तार टूटा हुआ निकला। तब तक अंदर सोफा मार लग चुकी। जब बाहर निकले तो मोटर चलाने के तब तक इधर लाइट शॉर्ट हो गई। जैसे मोटर चला लाइट शॉर्ट हो गई। मोटर नहीं चल पाया तब सिलेंडर बाहर करने लगे। पूरा सोफा सब। कितना नुकसान हुआ? सटक जाएगा। नुकसान तो मेरे बहुत 30-25 सोफा थे, अंदर मेज था, टेबल पूरा था, एसी था, 2 एसी, एक इधर एक उधर, और ये पूरा फ्रिज बड़ा वाला। पूरा रेस्टोरेंट जल गया? पूरा खत्म। कोई जनहानि? यही खत्म हो गया प्यार से। सबसे बड़ी दिक्कत कोई घायल नहीं है? घायल और कुछ कोई नहीं। सब अंदर तो हम थे, एक लोग और थे, एक कस्टमर 2 कस्टमर आए थे, वही अंदर गए थे। मथुरा स्टीमर हादसे में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हादसे के बाद लापता 6 लोगों में से अब तक 3 शव बरामद किए जा चुके हैं। हादसे के दिन ही 10 लोगों के डूबने से मौत हो गई थी, जिससे कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और गोताखोरों द्वारा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हम लोग आज जो है सुबह 6 बजे से एक रणनीति थोड़ी सी चेंज की गई थी। पूरे एरिया को 7 सेक्टर में बांट करके एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हमारी फ्लड पीएससी जो लगी हुई है, इसके माध्यम से सर्च ऑपरेशन को और सघन तरीके से चेकिंग कराना शुरू किया गया। सुबह से 2 बॉडी मिली हुई है और मृतकों की संख्या अब 11 से बढ़कर के 13 हो गई है। जो डेड बॉडी मिली हुई है, अभी जो लापता है उसमें से 3 लोगों की, जो नाव पे जो लोग थे जिनके द्वारा अवगत कराया गया था, उन लोगों के माध्यम से उनके हिसाब से भी जो 3 बॉडी और होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग जो है लगातार लगे हुए हैं। पूरी हमारी टीम लगी हुई है, पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो हमारी सारी टीम लगी हुई लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द हम लोग उसको रिकवर कर लें। ये 10 तारीख से जो नाव दुर्घटना हुई थी, उसमें लगातार जो टीमें काम कर रही हैं, सर्च अभियान, रेस्क्यू अभियान पे जो लगी हुई हैं, इसमें 7 सेक्टरों में पूरी टीम को विभाजित किया गया है। जो केसी घाट से लेकर गोकुल बैराज तक इसमें 7 टीमों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड पुलिस, स्थानीय गोताखोर,
जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारीगण लगातार इसमें सर्च अभियान कर रहे हैं, जिसमें आज सुबह से अभी 2 बॉडी रिकवर हुई है, जिसमें एक ऋषभ है और दूसरी लेडी है, रिंकी है। कब तक और उम्मीद की जा रही है जो डेड बॉडी जो कब तक रिकवर किया जा सकता है, कब तक मिल सकती है? अभी मिसिंग पर्सन जो 5 से 6 लोग थे उसमें से 3 रिकवर हो गए हैं, 2 से 3 लोग अभी बचे हैं। उनके बारे में लगातार प्रयास चल रहा है। शुक्रवार को वृंदावन के इसी केसी घाट पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक स्टीमर तेज बहाव के चलते स्पॉन्टन पुल से टकराया और उसके बाद पूरा का पूरा यमुना में समा गया। यमुना में समाने के साथ ही 10 लोगों की मौत हादसे वाले दिन हुई थी, वही 6 लोग लापता बताए जा रहे थे, जिसके लिए लगातार जो प्रशासन की टीम है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय जो गोताखोर हैं उनके द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है उसके तहत पुलिस ने अभी तक के जो 6 लापता लोग थे उनमें से 3 शवों को बरामद कर लिया है, वहीं 3 के लिए तलाश जारी है। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय गोताखोरों के साथ रिवर पुलिस लगी हुई है और प्रशासन का ऐसा मानना है कि जल्द ही जो 3 लोग लापता हैं उनकी भी तलाश पूरी कर ली जाएगी।